वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आप ये कहोगे कि काफ़ी टाइम बाद आपको ये चेहरा दिखने को मिला, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2 रीज़न से गायब था। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2 रीज़न से मैं गायब था। उसका पहला रीज़न ये था कि मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ और आरव मेरा नेफ्यू वो स्टेट से यहाँ पे मेरे को विजिट करने के लिए आए थे, और रक्षाबंधन भी थी, और अभी अभी यूएस कनाडा की बॉर्डर्स भी ओपन हुई थी। और दूसरी चीज़, मैं थोड़ा बीमार हो गया था, मेरे को सर्दी जुकाम हो गया था। कोविड का कोई चक्कर नहीं था, गलत मत सोचना। 5 दिन में मैं सही भी हो गया हूँ और आपके सामने भी हूँ। ये व्लॉग आपको व्लॉग कम और एक कहानी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, और वो कहानी है मेरे और आरव के बीच की कहानी। आप ये मान लो कि ये कहानी है सुंदर और टप्पू की। तो व्लॉग स्टार्ट हुआ और मैं टीम होटल्स ना जाऊँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो पहले आई हैव टू ग्रैब अ कॉफ़ी, और उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। थोड़ा शॉपिंग करना था, वो हम ख़त्म करके आ गए घर पे, और फिलहाल मैं हमारे घर के सामने एक पार्क है छोटा सा, वहाँ पे आया हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा था, ये कहानी है मेरी और आरव की। आरव हमारे फैमिली का पहला चाइल्ड है, और जब उसका बॉर्न हुआ, ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 28, 2019। उसका बॉर्न ओहायो क्लीवलैंड में हुआ। और उस टाइम मैं इंडिया में था, तो जाहिर है मैं उसको मिल नहीं सकता था। तो मैंने ये बताया कि उसका बॉर्न हुआ उस टाइम मैं इंडिया में था, और उसी साल अगस्त 2019 में मेरा कनाडा का वीज़ा अप्रूव हुआ, और मैं अगस्त में यहाँ पे लैंड हुआ। तो इसी दौरान अगस्त तक वो 8 महीने का हो गया था, और उसने अब धीरे धीरे करके कदम रखना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं अभी तक उससे नहीं मिला था। उसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया था, बट वो मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाया। कनाडा में आ गया था, और मेरी और आरव और मेरी सिस्टर जो ओहायो में रहती थी, ओहायो में रह रही है। तो अब हमारे बीच का डिस्टेंस सिर्फ 8 घंटे का रह गया था। तो अब सोच रहे थे कि अब कब मिलना है। मेरे पास तो यूएस के वीज़ा नहीं थे, लेकिन उन लोगों के पास थे, और वो कभी भी कनाडा आ सकते थे। तो अब बातें चल रही थी कब आना है, कब मिलना है। लेकिन वो लोग जब आने का सोच रहे थे यहाँ पे, आई थिंक सो उनका ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो गया था। सो अभी उनको ग्रीन कार्ड रिन्यू करवा के उसके बाद यहाँ पे आना पड़ता। तो देखते देखते अब आरव 1 साल का होने वाला था, और वो लोग आरव की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया गए हुए थे। और उसी टाइम मेरी नई नई जॉब लगी थी, तो मैं इंडिया जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं अगस्त में आया था और मेरी नई नई जॉब चालू हुई थी। तो उसकी वजह से मैंने उसकी बर्थडे भी मिस कर दी। तो अभी वो लोग इंडिया से वापस आ गए मार्च में। आते ही उन लोगों ने सोचा कि वो कनाडा आएंगे,
लेकिन उसी दौरान कोविड आ गया और कोविड की वजह से कनाडा और यूएस की बॉर्डर बंद हो गई। I just spoke to President Trump again this morning, and we have agreed that both Canada and the United States will temporarily restrict all non-essential travel across the Canada-US. ना कोई कनाडा जा सकता है, ना कोई यूएसए से कनाडा आ सकता है, ना कोई कनाडा से यूएसए जा सकता है। एक और डिसअपॉइंटमेंट। तो आप सबको पता ही है कोविड का क्या सीन था और पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल का क्या सिचुएशन था। तो इसकी वजह से एक और साल खींच गया और मैं और आरव और मेरी सिस्टर हम मिल नहीं पाए। और उसी दौरान जब धीरे धीरे यूएसए में कोविड कम होने लगा तब आरव की वहाँ पे मुंडन सेरेमनी हुई। वो भी मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास यूएसए का वीज़ा नहीं थे। गया धीरे धीरे आरव भी बड़ा होता गया। उसको गोदी में उठा के खेलने की उम्र अब निकल चुकी थी। वो चलने लगा था, दौड़ने लगा था। अब फाइनली अगस्त आ गया था और एटलीस्ट 1.5 ईयर के बाद कनाडा और यूएस की बॉर्डर ओपन होने वाली थी। I'm live inside Pearson International Airport. Today marks the first day that fully vaccinated U.S. citizens are allowed to arrive here in Canada for non-essential travel reasons. It's also और वो लोग राइट टाइम पे आ गए क्योंकि उसी टाइम पे रक्षाबंधन भी आने वाली थी। सो आज से एग्जैक्ट 2 वीक पहले वो लोग यहाँ पर थे और हमने साथ में टाइम भी स्पेंड किया और मेरे और मेरे सिस्टर ने 3 साल बाद रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट की। Right now having fun alone. Say hi, Aru. No. Hi. No. No hi. No. No. क्योंकि वो जस्ट अभी सो के उठा है और गाड़ी में मेरे अलावा कोई नहीं है तो थोड़ा सा वो चिढ़ गया है कि सब लोग कहाँ गए और वो भी मेरे साथ अकेला छोड़ के। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है तो उसके लिए कुछ बोलता नहीं है। Say Aru hi. No. मैं आरव और मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ मैंने 1 हफ्ता बिताया और उसी दौरान मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। सिर्फ ऐसे रैंडम ही मैंने आरव और हम सबके वीडियोस लिए थे क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही नया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आरव से मिलने वाला था। उसके बॉर्न होने के 2.5 ईयर्स के बाद मैं उसको मिला। ऐसा मोमेंट था कि वो मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। सो मैंने उन लोगों के साथ पूरा टाइम स्पेंड किया और हम आरव को बहुत सारी जगह पे भी ले गए और उसको हमने पहली बार बोट में भी बिठाया। जो हम टोरंटो आइलैंड गए थे उसके लिए बोट एक्सपीरियंस वेरी फर्स्ट टाइम था और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। It's so fun! Goodbye.
आज 22 अगस्त है और आज रक्षाबंधन है। सो हैप्पी रक्षाबंधन और हैप्पी राखी ऑल ऑफ यू गाइस। ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि जब आरव बड़ा होगा तब वो जाके देखेगा, जब समझदार होगा तब, कि मैं और आरव हम कैसे मिले थे। तो वो जब देखेगा तो आई डोंट नो वो कैसा फील करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, मैं आपको उस टाइम बताऊंगा फिर से। सो फिर अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी, वो मैंने आपको सुना दी। तो आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो व्हाट्सएप रीज़न अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और आप अपने विचार, अपने ख्यालात कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो बस यही था आज का व्लॉग, कहानी, आप जो भी बोल सकते हो वो। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। Hi.